श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान नाम संकीर्तन करवाना अर्थात प्रचार करना और नाम संकीर्तन करवाने वाले महापुरुषों की संगति करना, उनके सानिध्य में रहना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये कितना लाभकारी होता है, ये उसी को ठीक ठीक पता चलता है जो इस कार्य में लग गया हो। अर्थात किसी महापुरुष के नाम संकीर्तन में उनकी आज्ञा अनुसार सेवा परायण जो हो गया हो, उसी को ये पता चलता है। खपड़िया बाबा का चरित्र आप श्रवण कर रहे थे। उनके एक मुख्य सेवक थे श्री हरिहर जी महाराज। वो अपनी बात बताते हैं अपने अनुभव की कि स्वामी जी की कृपा से संकीर्तन नगरी के संकीर्तन से ही मुझ में एक कला का प्रादुर्भाव होने लगा। विचित्र प्रकार के अक्षरों को लिखना तथा टीन पर पेंट से साइन बोर्ड बनाना, प्रभु के नाम की महिमा लिखना। मैं अपने जीवन में कभी ऑयल पेंट से कुछ भी काम नहीं किया था, परंतु ये कला स्वामी जी की कृपा से मुझे अचानक प्राप्त हो गई। भगवान नाम महिमा लिखता था मैं, और गाने बजाने का भी अभ्यास स्वामी जी की कृपा से ही हुआ। भगवान का नाम गाना, नाम के कीर्तन के साथ बाजा बजाना, ये सब बिना सिखाए मुझको आने लगा। हरिहर कहते हैं बाबा कि खपड़िया बाबा के सानिध्य में नाम कीर्तन करने और प्रचार करने में अपने आप ये लाभ होने लगे। संकीर्तन नगरी का संकीर्तन और श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ समाप्त होने पर स्वामी जी फिर देवरिया गए। देवरिया में जाने पर बताते हैं हरिहर जी कि मैं भयंकर टाइफाइड की बीमारी से आक्रांत हुआ। 9 दिनों के बाद पथ्य लिया। शरीर अत्यंत कृश हो गया। स्वभाव में चिड़चिड़ाहट थी। बीमारी के बाद स्वभाव में चिड़चिड़ाहट आना स्वाभाविक होता है भक्तों। किसी बात पर मैं अपने अल्हड़ स्वभाव और तात्कालिक चिड़चिड़ाहट के वश में होकर स्वामी जी को कुछ अनुचित शब्द बोला था, और उसी कारण से स्वामी जी मुझसे बातें करना भी बंद किए थे। वो कहते हैं कि मुझे एक क्षण व्यतीत करने में कठिनाई पड़ने लगी। आखिर करूं तो क्या करूं? चिड़चिड़ाहट के कारण मेरे स्वभाव की सरलता नष्ट हो गई थी। तब रात में 2 बजे उठ करके मैं स्वामी जी के पास से चल दिया। उस समय भी करीब 4 या 5 बजे रात बीतने के पश्चात वही 10 बजे समझो लगभग प्रातःकाल मैं एक शिव मंदिर में बैठा था। अचानक मन में प्रेरणा हुई और पुनः लौटने के लिए विवश हुआ, और आकर देखता हूँ कि स्वामी जी मुझसे बोल नहीं रहे हैं। प्रणाम करके गलती अपनी स्वीकार किया। बस फिर सब ठीक हो गया। क्षमा तो थी ही उनके अंदर, और क्षमा को महाराज कोई परेशानी नहीं होती। बाबा को क्षमा के स्वरूप थे। तो ऐसे भी कहा गया है, सांसत कर पुण्य करें पसाओ, नाथ प्रभु न कर यही स्वभाव। तो बड़ों का स्वभाव होता है, थोड़ा सा कभी डांट भी देते हैं, लेकिन कृपा अंदर भरी रहती है। संकीर्तन नगरी में ही स्वामी जी ने फल खाना छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ उच्छृंखल तत्वों ने नोटिसबाजी शुरू करती कि बाबा ये फल खाते हैं, वो खाते हैं। क्योंकि साधु के विषय में निंदा करने वालों की कमी नहीं होती भक्तों। अब उन लोगों को समझ में है कि बाबा फल क्यों खाने लगे। ऐसे कई लोग होते हैं, उनका मतलब बाबा घास फूस खाएं, पत्ती खाएं जंगल की, तब तो बाबा, नहीं तो कोई बाबा नहीं। तो स्वामी जी अपने भाषण में जोर जोर से गरज कर कहते थे, कुत्ते छिपे छिपे हुए क्यों भौंकते रहते हैं? जरा सामने तो आओ, फिर बताओ कि साधु संत को, भक्त को कैसा होना चाहिए।
लेकिन स्वामी जी द्वारा बारंबार आवाहन करने पर भी वे लोग सामने नहीं आए, क्योंकि वो तो झूठे प्रचार करने वाले थे। तो उसकी प्रतिक्रिया स्वामी जी पर हुई। स्वामी जी ने फल खाना छोड़ दिया। कुछ दिन प्रातः एवं शाम दूध पीते थे बस। अब उससे दस्त होने लगे, क्योंकि बुढ़ापा आ गया था बाबा का। फिर प्रातः काल दही एवं शाम को दूध पीने लगे, तो दस्त तो रुक गए, लेकिन स्वामी जी की छाती में जोर की धड़कन होने लगी, और धड़कन के मारे परेशान होकर कभी कभी 4-4 घंटे तक छाती दबाकर लेट जाते थे। धड़कन चाहे जब उठ जाती थी, और धड़कन उठने कोई समय तो था नहीं, बीमारी है तो गैस होती होगी भक्तों। तो स्वामी जी ने फिर फल खाना शुरू किया, लेकिन फिर बोले नहीं, डॉक्टरों के कहने से मैंने एक बार खा लिया फल, लेकिन मैं ये करूँगा नहीं, अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर नहीं खाए। और फिर दवाई भी छोड़ दी, न दवाई खाए न फल खाए। भक्तों ने जहाँ तहाँ से पत्र भेजना शुरू किया, बाबा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म साधक शरीर के लिए औषधि आवश्यक है बाबा। स्वामी जी ने सोचा अब गंगा जल ही दवा है, औषधि जानवी तोयम वैद्यो नारायण हरि। तो पहले स्वामी जी गर्मी के केवल 4 मास ही जल पीते थे, तब से प्रतिदिन पीने लगे। और पहले केवल 4 मास ही गर्मी में पीते थे जल, और टाइम में दूसरा कुछ जैसे मट्ठा पी लिया या दूध पी लिया, ऐसे करते थे बाबा। लेकिन अब जल ही चालू कर दिए। तो पत्रोत्तर बाबा का गया कि दवा कर रहा हूँ, तो स्वामी जी की आज्ञा से हरिहर जी पत्रोत्तर भेजते थे। कुछ दिनों के बाद गंगा जल से ही वो धड़कन वाली बीमारी शांत हो गई बाबा की। और उसके बाद स्वामी जी जादवपुर होते हुए धर्मनगर गए, और धर्मनगर में फिर बाबा का कीर्तन भजन चालू हो गया। और हरिहर जी कहते हैं कि एक दिन मैं वहाँ गिर गया था। तो तपस्या का जमाना विशेष था। आज की बात देखने वाले, सुनने समझने वाले वो पुरानी बात नहीं समझ पाएंगे। बात ये थी कि इनका आसन धान के पुआल का था, समतल नहीं था। तो महाराज जी से उन्होंने बताया नहीं हरिहर जी ने कि मैं गिर गया था। तो स्वामी जी बिना बताए ही बोल पड़े, पुआल ऊंचा नीचा है, उसे समतल बना लो। तो फिर वो समझ गए कि बाबा जान गए मेरी बात। और धर्मनगर में बड़ी विचित्र अनुभूतियां आई हरिहर जी को। तो कहते हैं कि स्वामी जी उसके बाद बैजू टोला गए, और स्वतः बड़े आहार के कारण मैं साधन में रुकावट समझने लगा था। अतः आहार पर कुछ अंकुश लगाने के लिए मैंने चाहा कि केवल सत्तू और चूड़ा ही भोजन करूं, लेकिन खपड़िया बाबा ने ऐसा नहीं करने दिया। स्वामी जी खिलाने पर ही जोर देते थे कि नहीं, शरीर चलाने के लिए भोजन जरूरी होता है, ठीक से प्रसाद पाओगे तभी सेवा कार्य कर पाओगे। तो बैजू टोला में स्वामी जी के तत्वावधान में शिव प्रतिष्ठा थी, और उसी के अंतर्गत 5 दिनों का अखंड संकीर्तन भी था। तो वो सब कार्यक्रम संपन्न करके स्वामी जी का प्रोग्राम संकीर्तन नगर का हुआ, और मुहूर्त पंचांग को देख करके निश्चित किया गया। लेकिन बहुत देर तक प्रतीक्षा करने पर भी उस दिन बाबा की गाड़ी नहीं पहुंच पाई, जिस गाड़ी में लोग ले गए थे। और दूसरे दिन दिशाशूल था, तो रास्ता ठीक न होने के कारण गाड़ी नहीं पहुंच पाई थी। स्वामी जी बोले बक्सर होकर संकीर्तन नगर जाना होगा, और वैसी व्यवस्था हुई।
बैजू टोला संकीर्तन नगर सीधे रास्ते से करीब 10-11 मील पड़ता था, परंतु नए मार्ग से वो 90 मील से भी ऊपर पड़ा, क्योंकि रास्ता खराब हो गए थे तो नए रास्ते से जाना पड़ा। स्वामी जी बोले चलो, तो दिशाशूल कट गया। ऐसे पुराने संत लोग मानते थे भक्तों, दिशाशूल आदि। अब कौन मानता है। तो बैजू टोला से स्वामी जी कार द्वारा संकीर्तन नगर आए, तब ये 70 की बात है भक्तों। शाश्वत खंड श्री भगवान नाम संकीर्तन चल पड़ा। उसमें दीपक, जाप, हवन का बंधन ये सब नहीं था, केवल नाम कीर्तन की धुन थी। और संकीर्तन में आगे चलकर स्वामी जी ने एक शाम दूध था, भूजे हुए आलू, अरोई गुहिया और लौकी परवल का साग फिर खाना शुरू किया। बुढ़ापे में भक्तों ज़्यादा कठोर तपस्या नहीं हो पाती है, इसलिए बाबा ने ये सब स्वीकार कर लिया कि मैं साग और फलाहार भी लूँगा। तो शाम का दूध फिर छोड़ दिया बाद में, लेकिन फल की जगह सब्जी लेते थे बाबा। तो किसी कारण से, संभवतः संस्कृत विद्यालय की गड़बड़ी के कारण, संकीर्तन नगर चलते संकीर्तन में छोड़ दिया। बाबा बोले कि नहीं, वहाँ नहीं जा रहा हूँ। संकीर्तन नगर नाम की जगह थी वो। स्वामी जी के संकीर्तन छोड़ने से संकीर्तन की दशा दयनीय होनी थी। तो अंततः सन 72 के जनवरी में भी हरिहर जी कहते हैं संकीर्तन छोड़ करके स्वामी जी के पास नगला धीर मैनपुरी में गया, और पीछे कुछ दिन चल करके संकीर्तन में बाधा पड़ी वहाँ, क्योंकि बाबा थोड़ा नाराज से हो गए थे उस जगह की व्यवस्थाएं गड़बड़ी देखकर। और उसके बाद थोड़ा सा वहाँ लोगों को जैसे दंड सा मिलने लगा। एक बिरला बांध था वो टूट गया, और पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया। अब सब लोग टट्टी पेशाब पानी में करते थे, लेकिन स्वामी जी को और था तो बढ़िया बाबा को स्वीकार नहीं था। उन्होंने कहा मैं जल में टट्टी पेशाब नहीं कर सकता हूँ, इसलिए बाबा ने खाना पीना सब छोड़ दिया और बाढ़ग्रस्तों की सहायता चालू की। उसके लिए नाव मिली थी, तो स्वामी जी फिर नाव से दूर तक जाते थे, और सब लोग तो बाढ़ से प्रभावित होकर के जहाँ तहाँ बैठे समय बिता रहे थे, लेकिन स्वामी जी महाराज तो उनकी सहायता करने में लग गए। पेड़ पौधे देख देख करके, पेड़ों पर कोई बैठा रहता था उसको जा करके ले आते थे। बाबा की रहनी सेवा परायण की थी। सन 71 ईस्वी में जब स्वामी जी नगला धीर में आए तो वहाँ उनका समय विशेष शांति से बीता। कुछ दिनों के बाद स्वामी जी का संकीर्तन धाम पर हुआ प्रस्थान। वहाँ एक पुस्तकालय है जो उन्हीं का खोला हुआ। स्वामी जी स्वाध्याय के बहुत प्रेमी थे, और पुराण, विष्णु पुराण, भागवत, महाभारत, ये ग्रंथ बाबा सुनते रहते थे। हरिहर को बोलते थे सुनाओ तुम ये सब। तो प्रातः दूध पीने के पश्चात 9 बजे तक हरिहर जी पढ़कर सुनाते थे, बाबा सुनते थे फिर उनसे, और सुनने में स्वामी जी की रुचि अधिकाधिक बढ़ती जाती थी। उसके बाद महेश वाटिका पर जब स्वामी जी आए सन 72 में, तो उस समय प्रधानों के चुनाव हो रहे थे। तो बाबा ने कहा भैया जो भगवान का भक्त है, सेवा परायण व्यक्ति है, उसको जिताओ तुम लोग।
तो बाबा के संकेत से ऐसे भक्त की विजय हो गई और सब लोग बाबा की आज्ञा अनुसार भगवान के कीर्तन भजन सेवा में लग गए। इस प्रकार से बाबा इलेक्शन के बहाने भी भगवान की भक्ति में सबको लगा दिए। भक्तों महापुरुषों के साथ रहने वाला ही महापुरुषों की बात समझ पाता है। कभी कभी गलती भी हो जाती है, फिर महापुरुषों की कृपा से सुधार भी हो जाता है। खपड़िया बाबा भले ही सेवा परायण हो जाने के कारण अब जवानी जैसे नहीं रह पाते थे, क्योंकि शरीर तो बूढ़ा था, इसलिए कभी कभी गाड़ी मोटर में चलना पड़ता था, नहीं तो जंगल में रहने वाले पैदल ही चलते थे। लेकिन अब तो व्यापक सेवा के कारण उनको गाड़ियों में बैठना पड़ता था, तो कहीं से कहीं, कहीं से कहीं जाना भी पड़ता था। तो उनके जो मुख्य सेवक थे श्री हरिहर जी महाराज, वो जब अलग रह गए तो उनका मन भजन में नहीं लगता था। तो वो कहते हैं कि स्वामी जी के पास फिर मैं गया और 73 ईस्वी की बात है। वो कहते हैं कि मैंने प्रणाम करके उनको और अगराई जा करके 3 दिन उपवास किया। परिणाम कुछ नहीं निकला और स्वामी जी जोर से बिगड़े कि मनमानी करता है, सेवा छोड़ के भागता है, तात्पर्य ये था उनका। बाबा ने खप्पड़ अपना नहीं धोने दिया, नहीं तू नहीं धोएगा, अब कहीं नहीं जाऊंगा। हरिहर बाबा बोले बाबा मुझे माफ कर दो, अब कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा कह करके रो पड़े। फिर पहले जैसे बाबा प्रेम से, बड़े प्यार से, जैसे बच्चे से गलती हो जाए ऐसे बोलने लगे। क्योंकि राहती ने प्रभु चित चूक किए की, करत सूरत सय बार ये की। बाबा के मन में कोई खराब भाव तो था नहीं, वो यही चाहते थे कि बच्चा बिगड़े नहीं, भजन कीर्तन सेवा में लगा रहे। और शिवकुटी के प्रोग्राम में फिर खिलाने में जोर देते थे और रह करके मन के सामने एक ही प्रश्न, स्वामी जी खिलाने पर क्यों जोर देते हैं। कुछ दिनों के बाद मन ने ये भी प्रतिकार करना छोड़ दिया। आप फिर मन में सोच लिया, जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए। इसी अवसर पर जब फिर महेश कुटी का प्रोग्राम बना तो श्री राम कुमार पांडे भी आए और प्रतिदिन सवेरे और शाम संकीर्तन जमने लगा खूब और मन प्रसन्न रहने लगा। लेकिन करीब 1 ही महीना बाद उनका शरीर पूरा हो गया। तो महेश कुटी के पश्चात स्वामी जी का प्रोग्राम हल्द्वानी के लिए हुआ और स्वामी जी के दिल्ली के भक्त इंद्रसेन गोयल के संपर्क से उनके समधी धर्मपाल जी के यहाँ स्वामी जी 1 महीना रुके, सत्संग कीर्तन होता था। और धर्मपाल जी बाबा की सेवा तो जरूर करते थे, लेकिन अर्थार्थी भक्त थे वो। अब स्वामी जी भी ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसथैव भजाम्य हम, जैसे ठाकुर जी ने कहा, जैसे जो मुझको चाहता मैं वैसे हो जाता। तो उसके कारण जिस दिन गए थे उसी रात में धर्मपाल जी को पौत्र पैदा हुआ और यही उनकी इच्छा थी। तो पौत्र था, उसकी माता कुशल पूर्वक थी। धर्मपाल जी विशेष प्रसन्न कि बाबा के आगमन से पौत्र की प्राप्ति हो गई। स्वामी जी को वहाँ के विभिन्न स्थानों में कार से घुमाने की सेवा उन्होंने बड़ी तत्परता के साथ की। और श्री इंद्रसेन गोयल को
एक ही पुत्र था, स्वामी जी के आशीर्वाद से उन्हें भी द्वितीय पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब जिसको जो चाहिए संसार के लोग वही मांगते रहते हैं बाबा से। तो हल्द्वानी से फिर कृष्ण कुटी का प्रोग्राम बना और स्वामी जी का हरिहर बाबा बोलते हैं कि मुझे खिलाना पूर्व चालू था, मन में फिर प्रतिकार करना शुरू कर दिया कि मैं केवल सत्तू खाना शुरू किया। बाबा बहुत सारी चीज खिलाना चाहते थे। तो बोलते हैं कि महीना 2 महीना वो नियम चला, फिर रामकुटी का प्रोग्राम बना। उसी रात में भयंकर सपना हुआ। तो हरिहर बाबा कहते हैं कि मैं बहुत डरा। स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी बोले मनमाना साधन करते हो तो परिणाम तुम जानो। फिर सत्तू खाना छोड़ दिया। बाबा जैसे कहते थे वैसे रहते थे। स्वामी जी फिर प्रसन्न रहे। फिर महेश कुटी का प्रोग्राम बना और एक बाबा थे 90 वर्ष के वृद्ध, वो कच्चा आटा खाते थे। तो हरिहर बाबा कहते हैं देखा देखी मैंने भी शुरू कर दिया। कितनी मेरी मूर्ता थी, वो कहते हैं कि देखा देखी मैंने आटा शुरू कर दिया कच्चा खाना। खपड़िया बाबा कुछ बोले नहीं, केवल अपना असंतोष व्यक्त किए कि ये क्या कर रहा है, कच्चा आटा खा रहा है। और हरिहर बाबा का कहना है कि मेरे मन में पता नहीं मेरी मूर्छा कहाँ से आई कि मैं किसी के देखा देखी कच्चा आटा खाने लगा। और आज उन बातों का स्मरण करके मैं अपने अज्ञान और नासमझी पर हंसता हूँ कि बाबा से पूछता नहीं था, अपने मन से चल पड़ता था, कुछ मूर्खतापूर्ण कार्य में लग जाता था। उनका कहना है कि उस समय में मानसिक प्रतिकार के तूफान में बुरी तरह फंसा। निश्चित रूप से क्या करना चाहिए समझ नहीं पाता था, क्योंकि स्वामी जी के नाराजगी के समझते हुए भी सभी साधनों का अनुभव चाहिए था। इसलिए मैं अटपटा कार्य कर बैठता था कि साधन का अनुभव तो चाहिए। तो मैं आटा खा करके रहने लगा। हरिहर जी कहते हैं कि बरसात की कामना से संकीर्तन के अंत में स्वामी जी ने थोड़े ही क्षेत्र में खूब बरसात बरसाई थी। वहाँ की जनता चाहती थी कि खूब पानी बरसे, सूखा पड़ा हुआ। तो बाबा ने कीर्तन शुरू किया और बरसात शुरू हुई तो जनता खुश हो गई। और फिर इसके बाद कुछ दिन कुछ कष्ट सह करके तब हरिहर बाबा ने आटा कच्चा खाना बंद किया। स्वामी जी अमराई गए और वहाँ की कुटी का नाम मारुति कुटी रख दिया। वहाँ पर 1 महीना बाबा रहे। 1 महीना तक अखंड हरिनाम संकीर्तन चलता रहा। और कीर्तन के बाद भोज भंडारा सब हुआ। फिर महेश कुटी का प्रोग्राम बना। और हरिहर बाबा कहते हैं कि दोबारा मैंने जब आटा खाना शुरू किया तो स्वामी जी मन में तो अच्छा उनको नहीं लगा, लेकिन बोले नहीं। तो महाराज उसी समय लगातार आलू खाने से खुजली हुई स्वामी जी को। दवाइयाँ चलती रही लेकिन कोई दवा सफल नहीं हुई। फिर कृष्ण कुटी का प्रोग्राम बना और कृष्ण कुटी पर भी दवाई चलती रही, जिसने जो बताई हुई, खुजली कम नहीं हुई। उस समय एक और परिवर्तन स्वामी जी में हुआ। दूध पीते समय बाबा के नाक में से दूध निकलता था और कई दिन तक ऐसा हुआ। फिर इसके बाद ध्यान मग्न बाबा होने लगे और बताया कि बड़ी धूप थी इसलिए मैंने ये क्रिया की थी। और अचानक इनके मन में आए हरिहर बाबा के बाबा के पास चलें।
लेकिन फिर धूप की तरफ देखकर लेट गया। और जब कल्पना आई कि मैं उठ करके कुर्ता पहना और बाबा के पास जाने के लिए सोचा, ध्यान में बाबा दिखलाई पड़ते थे। तो कई दिनों तक स्वामी जी कुछ खाए पिए नहीं थे और स्वामी जी से दूध लेने का आग्रह किया। तब स्वामी जी ने नहा करके दूध पिया। उन दिनों खुजली का प्रकोप फिर कम हो गया। स्वामी जी की झोपड़ी में एक बहुत बड़ा सांप घुसा और कई दिनों तक वहां रहा। झोपड़ी का बडेरा जहां सांप रहता था, स्वामी जी के सिर से एक हाथ से कम ही ऊपर था। तब भक्तों ने झोपड़ी में रात भर प्रकाश और पहरा की ड्यूटी बांधी। फिर सांप कुछ दिन झोपड़ी में ही ठहर करके फिर चला गया। बाबा ने कहा, भाई कोई जीव जंतु दर्शन करने के लिए भी आते हैं, तुम लोग परेशान मत हुआ करो। वो कुछ होता है उनका संस्कार जिससे वो दर्शन करने के लिए आते हैं। बाबा का चरित्र आगे फिर मैं सुनाऊंगा। आज उनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।